गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सृष्टि है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक करियर गाइडेंस वीडियो जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कॉमर्स सब्जेक्ट ले चुके हैं। स्टूडेंट्स जो कॉमर्स सब्जेक्ट ले चुके हैं वो 11th के भी हो सकते हैं और 12th के भी हो सकते हैं। जब भी हम कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो हमारा मोटिव ये रहता है कि इसके बाद हमें कुछ अच्छा कोर्स ज्वाइन करना है ताकि हम उस पर अपना फ्यूचर करियर बना सकें। तो उसके लिए मैं कुछ कोर्सेज़ के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, ये जो बीकॉम का कोर्स है वो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का। और इसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, नो एंट्रेंस एग्जाम। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको इसके बाद नहीं देना पड़ता। ये जो कोर्स है बीकॉम का वो मेनली जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उन पे डिपेंडेंट रहता है और वही सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आप चाहो तो इसका जो मास्टर्स होता है एमकॉम वो कर सकते हो, जो कि 2 साल का होता है। ये जो बीकॉम का कोर्स है फ्रेंड्स, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है। अदर देन कॉमर्स इसको आप नहीं कर सकते। दूसरा है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जिसको कि हम बीए भी बोलते हैं। लेकिन ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है बीए में, वो है इकोनॉमिक्स। ये मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीए इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्योंकि उनको इस सब्जेक्ट का आइडिया होता है। ये भी एक 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके लिए भी आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना रहता। नो एंट्रेंस एग्जाम। और ये जो कोर्स है उसके लिए जो एडमिशन्स हैं वो आपके मेरिट बेसिस पे होगा। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे या ऑर्गेनाइजेशन पे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे तो आपका एडमिशन वहां हो सकता है। तीसरा है लॉ, जिसको हम बोलते हैं LLB या हम बोलते हैं बैचलर्स ऑफ लॉ। जो बैचलर्स ऑफ लॉ है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है LLB जो कि 3 साल का है, और एक होता है बीकॉम LLB जो कि 5 इयर्स का है। तो जो 3 इयर्स LLB है इसके लिए आपके पास जरूरी है इसके पहले आपको ग्रेजुएट होना। ग्रेजुएट होने का मतलब ये है कि कोई भी 3 साल का ग्रेजुएशन आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप LLB 3 इयर्स में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लॉ करना चाह रहे हो 12th के बाद तो उसके लिए आप बीकॉम LLB ज्वाइन कर सकते हो जो कि 5 साल का होता है और आपको इसमें ग्रेजुएशन प्लस लॉ दोनों की डिग्री एक साथ मिल जाती है। इस कोर्स को करने का एक फायदा ये है कि इसमें आपको 1 साल आप बचा सकते हो, क्योंकि अगर हम ग्रेजुएशन प्लस 3 इयर्स का LLB करते हैं तो ये टोटल 6 इयर्स का हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद बीकॉम LLB करते हो तो ये 5 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज इसमें जरूरी ये है कि जो बीकॉम LLB है वो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए आपको। जिसको बोलते हैं क्लैट।
क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्लैट पास करने के बाद ही, इसके स्कोर कार्ड के साथ ही आप कहीं पर भी बीकॉम एलएलबी में एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, एक चीज और, ये जो बीकॉम एलएलबी है वो आपके कॉमर्स स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है। इसी में कुछ बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी होता है जिसको आर्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो बीकॉम एलएलबी है वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इसमें आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो आप ये तभी पढ़ सकते हो जब आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा है। तो ये 3 कोर्स है, इंपॉर्टेंट है, जो आप कर सकते हो आफ्टर 12th। ऐसे ही मैं आपको कुछ और कोर्सेज के बारे में बताती हूँ। इसमें आते हैं, वो है बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बीबीए कोर्स होता है वो 3 इयर्स का होता है और इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता आपको। आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट आपके मेरिट बेसिस पे या परसेंटेज बेसिस पे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी कॉलेज की, उसके हिसाब से हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट कोर्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सीए का कोर्स। सीए मतलब आप सब सुने होंगे सीए के बारे में। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, उनकी इच्छा होती है कि वो सीए करें। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, इसके ये जो कोर्स है वो आपका कोई डिग्री की तरह नहीं होता। इसमें स्टेजेस होते हैं जो 1 बाय 1 आपको क्रॉस करने होते हैं, उसके बाद ही आप सीए बन पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो होता है वो होता है सीपीटी। सीपीटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सीपीटी के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज होता है आईपीसीसी, या नेक्स्ट लेवल भी हम बोल सकते हैं। आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। इस लेवल को क्लियर करने के लिए इसमें आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स, जो कि आपको पास करना रहता है और जो भी इसका क्राइटेरिया होता है, जितने परसेंटेज, वो आपको क्वालिफाई करना रहता है। उसके बाद आईपीसीसी के बाद अब नेक्स्ट स्टेज में आते हैं आर्टिकलशिप विथ सीए। आर्टिकलशिप विथ सीए का मतलब ये है कि जो पहले से जो सीए हैं, जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं और सीए कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ आप एक ट्रेनिंग करें जो आपको एज अ इंटर्न सिखाएंगे कि कैसे काम होता है सीए का। तो इसमें जो है ये कोर्स जो आर्टिकलशिप होता है वो 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स का। इस 3 इयर्स के आर्टिकलशिप के बाद आपका जो फाइनल स्टेज होता है वो होता है फाइनल लेवल, या इसको बोल सकते हैं सीए फाइनल। ये लास्ट स्टेज है। जब आप ये क्लियर कर लेते हो उसके बाद ही आप कंप्लीट सीए बन सकते हो। तो ये था सीए का पूरा स्ट्रक्चर। ये आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद सीए करना चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीए करने के लिए कोई भी एडिशनल ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। आप 12th के बाद भी इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं।
CPT के थ्रू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स में। सिक्स्थ CS मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की जो CS है, CA है, ये स्पेसिफिक कोर्स है जो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो इन सब में आप ध्यान दीजिएगा अगर आप ये करना चाहते हैं। इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 होता है फाउंडेशन। लेवल मतलब एग्जाम होता है इसमें, फाउंडेशन। लेवल 2 होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है। और लेवल 3 होता है, उसमें इसको बोलते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम। लेवल 1 फाउंडेशन, लेवल 2 एग्जीक्यूटिव। एक के बाद एक ही आप नेक्स्ट स्टेज में आ सकते हो। अगर आप पहला क्लियर करोगे लेवल 1 तो आप 2 में आओगे, 2 क्लियर करने के बाद आप 3 में आओगे। 3 जब क्लियर होता है तब आप CS बन जाते हो या आप अपना कोर्स पूरा कर लेते हो। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेवल 1 जो है ये उनको करना रहता है जो 12th के बाद डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आपने 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन डिग्री ले ली है, जैसे कि BCom या कुछ भी, BCom ही स्पेशली, तो BCom करने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये स्टेज स्किप करना रहता है। आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की तैयारी के लिए, मतलब आप ये एग्जाम डायरेक्ट दे सकते हो। तो ये रहा आपका CS। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम एक और कोर्स में। ये भी CS भी एक कॉमर्स स्पेसिफिक कोर्स है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कोर्स में, उसका नाम है CMA। CMA का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कोर्स। नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी। इसमें भी बाकी कोर्सेज की जैसे 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है फाउंडेशन, लेवल 2 होता है इंटरमीडिएट, और लेवल 3 होता है फाइनल। फाइनल क्रॉस करने के बाद ही आपको आपका ये CMA जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका कोर्स कंप्लीट होता है। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज जो आप ज्वाइन कर सकते हो कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। तो ये आप देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो कि इस कोर्स के बारे में आपको और डिटेलिंग चाहिए या जो भी। अब मैं उसके लिए एक नया वीडियो भी बना दूंगी अगर आप बोलेंगे स्पेसिफिक किसी भी कोर्स के लिए। तो आप ये फॉलो करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।